देखिए वेक्टर अलजेब्रा में आगे का टॉपिक में आते हैं तो आगे हम लोग को पढ़ना है वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। दो वेक्टर को प्रोडक्ट करने के लिए आपको बताया गया था कि एक डॉट प्रोडक्ट यूज करते हैं, तो ये डॉट प्रोडक्ट है, और एक क्रॉस प्रोडक्ट यूज करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। तो देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, और क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट भी बोला जाता है। वेक्टर प्रोडक्ट इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसका जो रिजल्ट आता है, कैलकुलेशन के बाद जो रिजल्ट आता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी ही आता है। जैसे देखिए डॉट प्रोडक्ट में आपको बताया गया था कि जब दो वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो उसका जो रिजल्ट आता है वो एक स्केलर क्वांटिटी आता है, तो इसको हम स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते थे। तो इसी तरह से अब क्रॉस प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि बीच में हम लोग मल्टीप्लाई करने के लिए, प्रोडक्ट करने के लिए क्या देते हैं, क्रॉस का साइन देते हैं, तो इसको क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। और इसका जो रिजल्ट आएगा वो एक वेक्टर क्वांटिटी आएगा, तो वेक्टर क्वांटिटी आएगा तो उसको वेक्टर प्रोडक्ट भी बोला जाता है। तो इसको हम लोग आज के क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए तो देखिए मान लिया जाए कि यहाँ पे दो वेक्टर है ए और बी, दो नॉन जीरो वेक्टर है, ठीक है। तो दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट को हम डिनोट कैसे करेंगे, तो ए क्रॉस बी से डिनोट करेंगे, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी आर डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी एंड इट इज डिफाइंड एज मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा एन कैप। अच्छा देखिए ए डॉट बी को हम कैसे डिफाइन करते थे, तो ए था मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा, ये डॉट प्रोडक्ट के लिए था। और देखिए क्रॉस प्रोडक्ट के लिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी और कॉस की जगह पे कितना है, साइन थीटा है, और यहाँ पे एन कैप लगा हुआ है, जो कि यहाँ पे इसमें कुछ भी इस तरह का सिचुएशन यहाँ पे नहीं था। यहाँ पे एन कैप क्या है इसके बारे में हम आपको डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ लिखेंगे वेयर एन कैप इज ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। देखिए इसको हम समझते हैं। सबसे पहले इसका डेफिनेशन समझ में आ गया, ए क्रॉस बी क्या होता है, तो हम लोग बोलेंगे ए बी साइन थीटा या मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा, या सिंपली इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए बी साइन थीटा एन कैप। एन कैप क्या है, तो एन कैप जो है इज ए यूनिट वेक्टर है, परपेंडिकुलर होगा दोनों पर, ए और बी दोनों पर परपेंडिकुलर होगा। अच्छा इसी में देखिए ए डायरेक्शन को बताता है, ठीक है। अगर सिर्फ आपसे पूछा जाए कि ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो हम बोलेंगे ए बी साइन थीटा, सिर्फ अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो। लेकिन ए क्रॉस बी कितना है, तो इसको हम बोलेंगे ए बी साइन थीटा एन कैप। अब जैसे देखिए समझते हैं हम लोग, सपोज दैट मान लिया जाए कि एक वेक्टर है ए और दूसरा वेक्टर है बी, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर ए बी है। देखिए ए और बी दो वेक्टर लिया गया। अब देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे कि सपोज दैट मान लिया जाए कि हम लोग को करना क्या है कि ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी जो फाइंड होगा, मतलब उसका जो रिजल्ट आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में। यानी कि ए जो वेक्टर है वो ए क्रॉस बी, ए जो पेन है वो डिनोट करे ए क्रॉस बी वेक्टर को, यानी ए क्रॉस बी जो वेक्टर होगा वो ए वेक्टर पे भी परपेंडिकुलर होगा, साथ ही साथ बी वेक्टर पे भी परपेंडिकुलर होगा, दोनों वेक्टर पे परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। आप ऐसे भी फाइंड कर सकते हो कि आप ए के डायरेक्शन में अपने पाम को रखोगे और बी के डायरेक्शन में आप घुमाओगे, ए के डायरेक्शन में रखोगे और बी के डायरेक्शन में घुमाओगे, तो आपका जो थंब होगा वो ए क्रॉस बी को डिनोट करेगा, ठीक ना। यानी कि हमको याद रखना है कि ए क्रॉस बी इज सच ए वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। कितना समझ में आ गया। तो ए जो एन कैप है वो डायरेक्शन बता रहा है, इसका मतलब ए क्रॉस बी जो रिजल्ट आया वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड ए है और ये डायरेक्शन को बता रहा है, ठीक है। तो ये इसका क्या हो गया, डेफिनेशन हो गया। अब देखिए कुछ इसमें नोट करने वाली पॉइंट ये है, यहाँ पे थीटा जो है वो हमेशा 0 और पाई के बीच में होगा, 0 से लेकर कितना के बीच में होगा,
तो पाई के बीच में होगा, ठीक है। तो 0 to पाई क्लोज इंटरवल में होगा, यानी कि 0 to पाई आप ले सकते हो। चलिए देखिए, इसके बाद आपको देखिए और कुछ कुछ इसमें बताते हैं। सबसे पहले सपोजेड अगर a क्रॉस a निकालना है तो a कितना होगा, तो हमेशा 0 होगा। अगर सेम वेक्टर का सेम मतलब a का a के साथ क्रॉस करे तो 0 होगा, b का b के साथ क्रॉस करे तो भी 0 होगा, ठीक है। क्यों 0 होगा, देखिए a क्रॉस a का डेफिनेशन हुआ कि मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ a, मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू साइन थीटा, साइन 0 हो जाएगा n कैप। साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, 0। ये 0 क्यों लिया गया कि मान लिया जाए कि एक वेक्टर a है, दूसरा वेक्टर भी a है, यानी कि दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है, दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0 है। तो ये साइन 0 0 होता है, ये पूरा को 0 बना देगा। तो a क्रॉस a जो होगा एक कितना होगा, रिजल्ट इसका याद रखना है 0। अच्छा, यही चीज़ को आपको डॉट प्रोडक्ट में बताया गया था कि a डॉट a जो होता है वो a स्क्वायर होता है। तो आप ये बात याद रखिएगा, a डॉट a स्क्वायर होगा, लेकिन a क्रॉस a कितना होगा, तो 0 होगा, ठीक है। तो ये कुछ कुछ पॉइंट जो है हमको याद रखना है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट और आपको बताते हैं। जैसे हम लोग याद रखे थे कि अगर a परपेंडिकुलर b, तो डॉट प्रोडक्ट में बताया गया था कि a डॉट b 0 होता है। अब इस केस में याद रखना है कि अगर a पैरेलल b हो, अगर a पैरेलल b हो तो थीटा कितना होगा, 0 या 180 होता है। दो पैरेलल वेक्टर के बीच में एंगल जो बनता है या तो 0 डिग्री बनेगा, अगर दोनों का डायरेक्शन सेम होगा तो 0 बनेगा। अगर दोनों वेक्टर का डायरेक्शन अपोजिट होगा, यानी इसको बोलते हैं अनलाइक वेक्टर, पैरेलल तो होता है, तो इस केस में थीटा कितना होता है, 180 होता है। अगर दोनों का डायरेक्शन सेम होगा तो थीटा कितना होगा, 0 होगा। तो हमको याद रखना है कि इफ़ a पैरेलल b देन a क्रॉस b इक्वल टू 0। और इस बात को भी आपको ऑलरेडी डॉट प्रोडक्ट में बताया जा चुका है कि अगर a परपेंडिकुलर b तो a डॉट b 0, ठीक है। तो यहाँ पे पैरेलल बोलें या कोलिनियर भी बोल सकते हैं, a कोलिनियर b तो a क्रॉस b कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। अब देखिए इस केस में आपको बताया गया था, क्या बताया गया था कि इसका कन्वर्स, कन्वर्स करने का मतलब कि इफ़ a डॉट b 0 हो जाए देन आपको बताया गया था कि या तो a 0 होगा और b 0 होगा और a परपेंडिकुलर b होगा, ठीक है। अगर आपको पहले से आपको इन्फॉर्मेशन पता है कि a डॉट b 0, तो इस केस में आपको समझाया गया था कि या तो a 0 हो सकता है, या तो b 0 हो सकता है, या तो a परपेंडिकुलर b हो सकता है। सिमिलरली आपको इस केस में क्या याद रखना है, इसका कन्वर्स याद रखना है कि इफ़ a क्रॉस b 0 हो, यानी कि पहले से ही इन्फॉर्मेशन पता है, तो इससे हम रिजल्ट क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ भी आइदर a 0 और b 0, या एक सिचुएशन और क्या हो सकता है, a पैरेलल b, ठीक ना। तो अगर a इन्फॉर्मेशन पता हो तो इससे हम a लिख सकते हैं रिजल्ट, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया। अब देखिए डॉट प्रोडक्ट हम साथ साथ इसलिए हम बता रहे हैं, या ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन इसलिए हम लोग बता रहे हैं कि दोनों में कंपैरिजन करना समझ में आना चाहिए कि अगर a पैरेलल b है तो उसमें a क्रॉस b 0, a परपेंडिकुलर b तो a डॉट b 0, ठीक है। अब बाकी तो आप बेसिक डिफिनेशन समझते हो, उससे भी आप लोग कर सकते हो। देखिए और कुछ कुछ यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट में देखिए हम लोग पढ़े थे a डॉट b जो होता है वो होता है b डॉट a के इक्वल। इसका मतलब एक कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, इसको हम बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। अगर a डॉट b लिखें और इसको उल्टा करके लिख दें, यानी कि b डॉट a लिखें, तो दोनों में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों एक ही बात है। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में आप सोचिए a क्रॉस b और क्या b क्रॉस a सेम होगा, ठीक है। तो आंसर है कि ये दोनों सेम नहीं होगा। क्या होगा, a क्रॉस b इक्वल टू माइनस b क्रॉस a होगा, ठीक है। अब देखिए इस पॉइंट को हम समझाते हैं कि ऐसा क्यों होगा। देखिए a क्रॉस b अगर सोचोगे, मान लिया जाए कि एक वेक्टर यहाँ पे लेते हैं a और दूसरा वेक्टर लेते हैं b, ये दोनों के बीच में एंगल थीटा है। तो देखिए a क्रॉस b का जो डायरेक्शन होगा वो हम डायरेक्शन निकालने के लिए आपको क्या बताए कि आप ऐसे रखिए अपने पाम को a की तरफ और b की तरफ घुमाइए,
तो आपका जो थंब है वो आउटवर्ड्स है, ठीक ना, यानी बाहर की ओर आ रहा है। तो ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन हुआ वो क्या हुआ, ये बाहर की ओर हुआ, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन। सपोज दैट अगर आपको फाइंड करना हो बी क्रॉस ए, तो आप बी क्रॉस ए कैसे फाइंड करोगे? तो आप क्या करोगे कि ए फिंगर को बी की तरफ इस तरह से रखो ताकि ए की तरफ घूम जाए। तो बी क्रॉस ए का जब डायरेक्शन निकालेंगे तो ए इनवर्स होगा, यानी कि बोर्ड के अंदर की ओर होगा। कहने का मतलब जब ए क्रॉस बी का डायरेक्शन निकाल रहे हैं तो आउटवर्ड्स को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, इस तरह से डॉट दे दिए, यानी कि बाहर की ओर होगा ए क्रॉस बी का डायरेक्शन। और जब बी क्रॉस ए का डायरेक्शन निकाल रहे हैं तो ए इनवर्स हो रहा है, यानी बोर्ड के अंदर की ओर हो रहा है, ठीक है। तो ये आपको समझना है, यानी कि देखिए डायरेक्शन क्या हुआ, डायरेक्शन अपोजिट हो जा रहा है। अगर दो वेक्टर का डायरेक्शन अपोजिट है तो हम इसमें माइनस लगा सकते हैं, ठीक ना, इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। अब देखिए यहाँ पे आपको यही याद रखना है कि ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड होगा और बी क्रॉस ए का जो मैग्नीट्यूड होगा वो दोनों इक्वल होगा। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कितना होगा, ए बी साइन थीटा, और बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो बी ए साइन थीटा, ठीक है। डायरेक्शन अब हम हटा दिए, मैग्नीट्यूड मतलब सिर्फ डायरेक्शन छोड़ के बात कर रहे हैं, ठीक ना। तो ए क्रॉस बी मतलब ए बी साइन थीटा और बी क्रॉस ए मतलब बी ए साइन थीटा। मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड तो दोनों का इक्वल है, लेकिन क्या ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल है, तो नहीं। ए क्रॉस बी इक्वल टू कितना होगा, माइनस बी क्रॉस ए, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि बी क्रॉस ए इक्वल टू कितना होगा, माइनस ए क्रॉस बी। तो देखिए ये सब कुछ कुछ पॉइंट है जो आपको समझ लेना है, ठीक है। तो इतना बात समझ में आ गया। तो देखिए अभी तक क्या क्या समझे उसको एक बार फिर से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं 1 मिनट के अंदर। तो सबसे पहले हम लोग समझे ए क्रॉस बी का डेफिनेशन, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप। हियर एन कैप इज ए यूनिट वेक्टर विच इज नॉर्मल टू, एन फॉर नॉर्मल होता है, नॉर्मल टू या परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया। अगर सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड की बात करें तो ए हो जाएगा ए बी साइन थीटा, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या पढ़े कि अगर सेम के साथ क्रॉस करोगे तो ये 0 होगा। इसके बाद क्या पढ़े कि अगर ए पैरेलल बी है तो यहाँ से क्या रिजल्ट लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी 0। इसके बाद देखिए क्या पढ़े कि इफ़ ए क्रॉस बी 0 हो तो यहाँ से कंक्लूजन निकाल सकते हैं ए 0 हो या हो सकता है बी 0 और ए पैरेलल बी, या कोलिनियर हो सकता है। इतना समझ में आ गया। इसके बाद हम लास्ट में क्या पढ़े, तो लास्ट में हम लोग पढ़े ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए, यानी कि ये कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। तो इतना बात समझ में आ गया। चलिए आगे देखिए इसमें। अब नेक्स्ट में देखिए हम लोग देखेंगे कि क्रॉस प्रोडक्ट जो है कंपोनेंट फॉर्म में कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। देखिए तो हम लोग वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट इन कंपोनेंट्स फॉर्म, तो कंपोनेंट्स फॉर्म में कैसे, कंपोनेंट्स फॉर्म कहने का मतलब क्या होगा, मान लिया जाए कि यहाँ पे एक वेक्टर लेते हैं x1i प्लस y1j प्लस z1k, b इक्वल टू x2i प्लस y2j प्लस z2k। नाउ यू हैव टू फाइंड ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी आपको फाइंड करना है। तो देखिए इसको फाइंड करने के लिए कैसे करेंगे, तो इसको उठाएंगे, इसके साथ क्रॉस करेंगे, फिर इसके साथ क्रॉस करेंगे, इसके साथ क्रॉस करेंगे, ये तीनों के साथ क्रॉस करना होगा। आप क्या करो x1i लो और इसके साथ भी क्रॉस करना होगा, इसके साथ भी। आप जैसे मल्टीप्लिकेशन करते हो, अलजेब्रा का मल्टीप्लिकेशन जैसे करते हो, तो तीनों के साथ क्रॉस करना होगा। सिमिलरली इसको उठा के ये तीनों के साथ क्रॉस करना होगा, इसको उठा के तीनों के साथ क्रॉस करना होगा, और जो भी रिजल्ट आएगा उसको हम लोग देखते हैं।
तो देखिए इसको समझने के लिए सबसे पहले हमको समझना होगा कि आई क्रॉस आई क्या होता है, आई क्रॉस जे क्या होगा, आई क्रॉस के क्या होगा। जैसे आपको डॉट प्रोडक्ट में समझाया गया था कि आई डॉट आई क्या होता है, आई डॉट जे क्या होता है, आपको याद है कि नहीं याद है, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम इसको समझेंगे, लेकिन इसके पहले समझते हैं कि आई क्रॉस आई क्या होता है। देखिए आई क्रॉस आई, तो ये तो आप बता सकते हो कि आई क्रॉस आई क्या होगा। अभी आपको बताया गया कि अगर सेम वेक्टर के साथ क्रॉस करोगे, ए क्रॉस ए तो ये जीरो होगा, तो आई क्रॉस आई कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर आपको बोला जाए कि जे क्रॉस जे तो जीरो होगा, के क्रॉस के जीरो होगा। अब अगर पूछा जाए कि आई क्रॉस जे कितना होगा, ये इतना बात तो समझ में आ गया होगा, इतना तो समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब अगर आपसे पूछा जाए कि आई क्रॉस जे कितना होगा, तो आई क्रॉस जे देखिए अगर आपको फाइंड करना है आई क्रॉस जे तो कैसे फाइंड करेंगे। तो देखिए डिफिनेशन से हम लिखते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ आई, मैग्नीट्यूड ऑफ जे, साइन, अब थीटा की जगह यहाँ पे क्या लिखेंगे सोचिए। देखिए आई क्या होता है, आई जो होता है एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में होता है, आई इज ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, और जे जो होता है वो बाई एक्सिस के डायरेक्शन में होता है, ठीक है। तो हमको एक ऐसा वेक्टर, सबसे पहले दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, तो 90, तो यहाँ पे लिख देंगे साइन 90, और यहाँ एन कैप है, एन कैप, इतना समझ में आ गया। अब देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ आई जो होगा ये होगा 1 क्योंकि यूनिट वेक्टर है, मैग्नीट्यूड ऑफ जे भी होगा 1, साइन 90 का वैल्यू भी होता है 1, बच गया एन कैप। तो देखिए आई क्रॉस जे एक ऐसा वेक्टर मिलेगा जिसका मैग्नीट्यूड तो 1 होगा, मैग्नीट्यूड कितना होगा 1 होगा, लेकिन ये एन कैप क्या है उसका डायरेक्शन बता रहा है, यानी कि हमको एक ऐसा यूनिट वेक्टर चाहिए। यूनिट वेक्टर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए। तो इसका मतलब एक ऐसा यूनिट वेक्टर चाहिए जो आई पे भी परपेंडिकुलर हो, साथ ही साथ जे पे भी परपेंडिकुलर, यानी कि दोनों पे नॉर्मल होना चाहिए। तो आप बताइए कि कौन सा वेक्टर हम ले यहाँ पे जो आई पे भी परपेंडिकुलर होता है, साथ ही साथ जे पे भी परपेंडिकुलर होता है, तो वो लेना होगा के कैप, ठीक ना। देखिए अगर आप आई और क्रॉस जे करोगे, आई क्रॉस जे, तो इस डायरेक्शन में आएगा, यानी कि इस डायरेक्शन में आएगा, आई एक्स एक्सिस बाई एक्सिस और इधर जेड एक्सिस लिया जाता है, ठीक है। यानी कि हमको एक ऐसा यूनिट वेक्टर चाहिए जो आई पे भी परपेंडिकुलर हो, साथ ही साथ जे पे भी परपेंडिकुलर हो। इसका मतलब यहाँ पे हम ये के कैप एक्चुअली, तो समझ में आया। इसका मतलब है कि आई क्रॉस जब जे करोगे तो कितना मिलेगा, के कैप मिलेगा, ठीक है। तो ये आप पॉइंट नोट कर सकते हो, आई क्रॉस जे इक्वल टू के कैप। इसी तरह से जे क्रॉस आई कितना होगा, तो ये होगा माइनस के कैप, क्योंकि ए क्रॉस बी जो होता है माइनस बी क्रॉस, अगर उल्टा कर देंगे इसको तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक ना। यानी जे क्रॉस आई जो होगा वो होगा माइनस के कैप। सिमिलरली आप खुद से चेक कर सकते हो कि जे क्रॉस के कितना होगा। अगर जे क्रॉस के निकालना है तो देखिए इसका भी अगर उसी तरह से निकालोगे तो ए होगा आई कैप, ठीक है। आई कैप कैसा हो गया, देखिए ए है आई और ए है जे, और देखिए इधर है के, तो आपको क्या निकालना है, जे क्रॉस के। तो जे की तरफ आप ऐसे रखिए अपने हथेली को और के की तरफ घुमाइए, जे क्रॉस के, फिंगर को के की तरफ घुमाना है, तो जे क्रॉस के इस तरह से रखिए। अब इसका डायरेक्शन देखिए आई के डायरेक्शन में, यानी ए मिलेगा आई, जे क्रॉस के करोगे तो कितना मिलेगा, आई मिलेगा। सिमिलरली अगर के क्रॉस जे करोगे तो यहाँ पे माइनस आई मिलेगा, ठीक ना। उसी तरह से सपोज दैट के क्रॉस आई करोगे तो यहाँ पे मिलेगा जे, और इसका अगर उल्टा करोगे आई क्रॉस के तो यहाँ पे मिलेगा माइनस जे। तो ये आपको याद रखना। देखिए इसको याद कैसे रखेंगे, ठीक है, इसके लिए देखिए एक तरीका सिखाते हैं, और हर हाल में वो तरीका आपको याद होना चाहिए। ये तो सिंपल है, आई क्रॉस आई जे जीरो होगा, सेम के साथ करोगे क्रॉस तो जीरो होगा। अब देखिए इसको हम कैसे याद रखें, कैसे मेमोराइज करें, इसके लिए देखिए हम क्या करते हैं,
कि एक सर्किल बनाते हैं और यहाँ पे इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज में यहाँ लिख देते हैं आई जे के। तो देखिए याद रखना है कि अगर सेम के साथ करोगे तो 0 आएगा, जे क्रॉस जे करोगे 0 आएगा, के क्रॉस के करोगे 0 आएगा, आई क्रॉस जे करोगे तो आई क्रॉस जे करोगे तो के मिलेगा, जे क्रॉस के करोगे तो क्या मिलेगा, आई मिलेगा। तो देखिए अगर इसी डायरेक्शन में आप मतलब रोटेट करते हो तो 2 का क्रॉस तीसरा मिलेगा, ये दोनों का क्रॉस तीसरा मिलेगा। अगर इसका उल्टा करते हो, ठीक ना, यानी कि क्लॉकवाइज में हम करें, अगर इधर से करें जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई तो क्या मिलेगा, माइनस के। माइनस क्यों लिखे, क्योंकि देखिए इसका डायरेक्शन हम एंटी क्लॉकवाइज में बनाए थे और इस बार जे क्रॉस आई निकाले तो हम रोटेट किए, देखिए इधर से जे क्रॉस आई उल्टा इसका कर रहे हैं, ठीक है। तो ए माइनस के लिखना है, ठीक ना। तो आपको अगर ए याद है तो ए फिर रटने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। जैसे देखिए रैंडमली आप कोई भी इसमें कर सकते हो। सपोज दैट रैंडमली आपको कहीं भी दिमाग में आ गया, सपोज दैट के क्रॉस जे या आई क्रॉस के, तो आप बताइए आई क्रॉस के क्या होगा, तो होगा माइनस जे, क्योंकि इस तरह से हम लोग घूम गए। आई क्रॉस के मतलब इसका हम लोग कैसे घूम रहे हैं, क्लॉकवाइज में घूम रहे हैं, यानी उसका उल्टा घूम रहे हैं। तो आई क्रॉस के कितना होगा, माइनस जे। अगर आपसे पूछ दे कि के क्रॉस आई कितना होगा, तो कितना होगा, तो होगा जे। के क्रॉस आई उसी डायरेक्शन में घूमे तो ये हो जाएगा जे। तो इस तरह से आपको कोई भी याद रखना है और अब मेमोराइज हो जाएगा, ठीक ना। तो ये आपको याद रखना है। देखिए डॉट प्रोडक्ट में अगर आपको याद होगा तो आई डॉट आई करते थे तो 1 होता था, और जब आई डॉट जे करते थे तो 0 होता था। आई डॉट आई करते थे तो 1 होता था, आई डॉट जे करते थे 0 हो जाता। सेम के साथ 1 होता था वहाँ पे और डिफरेंट के साथ में 0 हो जाता था। लेकिन यहाँ पे आपको याद रखना, अच्छा ये ऑब्जेक्टिव में आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछ भी लेता है डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट का। तो आपको हर हाल में अभी ही क्या करना है, याद जिस समय आप पढ़ रहे हो उसी समय मेमोराइज कर लो या प्रैक्टिस कर लो थोड़ा, तो ज़्यादा बेटर है, ठीक ना। क्योंकि कल पे छोड़ दोगे तो ये होने वाला नहीं है। तो बहुत सारा स्टूडेंट का आदत होता है कि सब कुछ जो है कल पे ही छोड़ देता है कि अच्छा आने वाला कल, आज क्या है, इतना जल्दी क्या है, कल मेमोराइज करेंगे, है ना। चलिए देखिए, तो हम लोग फिर से आ जाते हैं वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट इन कंपोनेंट फॉर्म। अब इसमें थोड़ा आ जाते हैं। देखिए एक लेते हैं वेक्टर ए, x1i प्लस y1j प्लस z1k। बी वेक्टर लेते हो x2i प्लस y2j प्लस z2k। तो देखिए यहाँ पे अगर a क्रॉस b निकालोगे तो सिंपली आप क्या करोगे कि डिटर्मिनेंट में करोगे i j k, और यहाँ पे फिर क्या करोगे कि पहला रो में आई जे के लिख लिए और सेकेंड रो में आपको क्या करना है कि इसका कोफिशिएंट लिखना है। आई जे के का कोफिशिएंट कितना यहाँ पे है, तो x1 y1 z1, और नीचे में कितना है x2 y2 z2, ठीक है। तो ये आपका a क्रॉस b निकालने का फॉर्मूला हो गया। अच्छा ये देखिए ए आया कहाँ से, अगर आप a क्रॉस b अगर इसको प्रूफ करना चाहते हो तो आप ऐसे कर सकते हो कि a क्रॉस b आप क्या कर सकते हो कि इसको उठाओगे और ये तीनों के साथ क्रॉस करोगे, आई क्रॉस आई 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके साथ करोगे तो देखिए आई क्रॉस जे कितना हो जाएगा, के हो जाएगा, यानी के का कोफिशिएंट कितना आ रहा है। देखिए अगर इसके साथ करेंगे ब्रेक x1 x2 आई क्रॉस आई, फिर प्लस x1 y2 आई क्रॉस जे, इस तरह से आएगा। फिर इसके साथ इस करेंगे x1 z2 आई क्रॉस के। फिर आप क्या करोगे, इसको उठाओगे तीनों के साथ करोगे, फिर इसको उठाओगे तीनों के साथ करोगे, और फिर आपको क्या करना है, ए ऑलरेडी बता दिया गया आपको कि आई क्रॉस ए 0 होता है। जहाँ पे आई क्रॉस आई है तो यहाँ पे 0 कर देंगे, जहाँ पे आई क्रॉस जे है तो ए वाला आपको याद रखना है, जहाँ पे आई क्रॉस जे है तो वहाँ पे के हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे के आ जाएगा। उसी तरह से आई क्रॉस के है, आई क्रॉस के है तो माइनस जे आ जाएगा, यहाँ पे माइनस जे आ जाएगा। और जब इसको आप अरेंज करोगे, ठीक ना, तो आप ये रिजल्ट लिख सकते हो
तो हमको अभी देखिए इसका प्रूफ तो हम नहीं कर रहे हैं, अगर आप लोग बोलोगे तो प्रूफ कर देंगे, लेकिन अभी आपको ये याद रखना है। प्रूफ थोड़ा करोगे कम्प्लेक्स होगा, लेकिन कर सकते हो। देखिए A क्रॉस B कैसे, फिर से डिटर्मिनेंट फॉर्म में हमको याद रखना है। तो x1i प्लस y1j प्लस z1k, फिर x2i प्लस y2j प्लस z2k। आपको क्या याद रखना है, i j k कोफिशिएंट x1 y1 z1 x2 y2 z2। ये डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर देंगे, वही A क्रॉस B का आंसर होगा। अब देखिए अगर आपको डिटर्मिनेंट फाइंड करने नहीं आता है, ठीक है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके उसमें डिटर्मिनेंट का वीडियो देखिए कि थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं। लेकिन आई होप आप सभी स्टूडेंट को ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड करने आता होगा, ठीक है। तो इसमें देखिए एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए इस पर एक एग्जाम्पल करते हैं। सपोज दैट देखिए क्वेश्चन है A इक्वल टू i माइनस जे प्लस 2k, B इक्वल टू 2i प्लस 3j माइनस 4k। फाइंड क्या करना है, A क्रॉस B फाइंड करना है, साथ ही साथ आपको फाइंड करना है A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो ये दोनों फाइंड करना है। तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि A क्रॉस B फाइंड करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट लिखेंगे i j k। इसके बाद देखिए यहाँ पे लिखेंगे 1, इसका कोफिशिएंट है -1 और यहाँ पे है 2। यहाँ पे देखिए फिर से 2 3 -4। अब इस डिटर्मिनेंट को हम लोग एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट को हम कैसे एक्सपेंड करते हैं, तो देखिए i इसके सामने वाला आपको छोड़ देना है, रो और कॉलम को, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे -1 2 फिर 3 -4, फिर लिखेंगे -j, आपको प्लस माइनस अल्टरनेट में लेना है। फिर -j जब लिख लिए तो j के सामने वाला को आपको रो और कॉलम को छोड़ देना है। तो यहाँ पे बचेगा 1 2, यहाँ पे बचेगा 2 -4 प्लस k। फिर आपको ऐसे ही करना है, k के सामने वाला को छोड़ देना है। तो यहाँ पे बचेगा 1 2 -1 3। अब ये सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट आपको फाइंड करने आता होगा। देखिए i ये दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं इस तरह से। तो -1 इंटू -4 4, फिर माइनस करेंगे 6, -j इंटू, फिर इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो -4 प्लस k इंटू, अब यहाँ पे करोगे तो 3 माइनस हो जाएगा +2, ठीक है। तो देखिए A क्रॉस B इक्वल टू, तो कितना हो जाएगा -2i और यहाँ माइनस प्लस 8j और प्लस 5k। तो ये आपका आ गया A क्रॉस B, ठीक है। तो A क्रॉस B का वैल्यू हम लोग फाइंड कर चुके हैं। अब देखिए मान लिया जाए कि इसमें आपको A भी फाइंड करना था, सेकंड क्वेश्चन में इसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड करो। तो कोई भी वेक्टर का आपको मैग्नीट्यूड तो फाइंड करने आता ही है, √x² प्लस y² और प्लस z², ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 64 और 25। आप अगर इसको ऐड करोगे तो 93 आएगा, √93। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आज की क्लास इतना ही रहने देते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे कि इस पे कुछ और क्वेश्चन देखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट पे, ठीक ना। चलिए थैंक यू।